नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमात। अलगाववादी नेता यासीन मलिक को पटियाला हाउस कोर्ट ने आज टेरर फंडिंग केस में उम्र कैद की सजा का ऐलान किया है। यासीन को एनआईए कोर्ट पहले दोषी करार दे चुका था। यासीन पर पाकिस्तान के समर्थन से कश्मीर में आतंकी घटनाओं के लिए फंडिंग करने और आतंकियों को तबाही का सामान मुहैया कराने के केस दर्ज थे। यासीन को टेरर फंडिंग के 2 मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और 5 में 10-10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। आईपीसी की धारा 120 बी के तहत 10 साल 10,000 रुपए जुर्माना, आईपीसी की धारा 121 ए के तहत 10 साल की सजा 10,000 का जुर्माना लगा है। यूएपीए की धारा 17 के तहत उम्र कैद और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यूएपीए की धारा 13 के तहत 5 साल की सजा का ऐलान कोर्ट ने किया है। यूएपीए की धारा 15 के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई है। यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट की धारा 18 के तहत 10 साल की सजा का भी ऐलान किया गया है और 10,000 रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। यूएपीए की धारा 20 के तहत 10 साल की सजा और 10,000 रुपए जुर्माना तय किया गया है। यूएपीए की धारा 38 और 39 के तहत 5 साल और 5,000 का जुर्माना तय किया है एनआईए की अदालत ने। जो पाप यासीन मलिक जैसे आतंकवादियों ने किए, इनको इनके किए हुए गुनाहों की सजा मिली है। कश्मीर घाटी के अंदर हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, कश्मीरी पंडित हो या कश्मीरी मुसलमान हो या जम्मू के लोग हों, इस आतंकवाद की आग में घर के घर बर्बाद हुए हैं और मासूमों की हत्याएं करके इन आतंकवादियों ने जो पाप किए हैं, इनके पापों की, इनके गुनाहों की सजा कानून तो इनको दे रहा है, इनको भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। जो पाप, जो हत्याएं, जो कत्ल इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर किए हैं। कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद फैलाने के लिए टेरर फंडिंग केस में यासीन मलिक को उसके गुनाहों की सजा तो मिल गई, लेकिन अहम सवाल यह है कि जिस वक्त यासीन मलिक की सजा पर सुनवाई हो रही थी, उस वक्त पाकिस्तान में सियासतदान से लेकर खिलाड़ियों तक के पेट में दर्द क्यों हो रहा था? आखिर कितनी लंबी है यासीन के गुनाहों की लिस्ट? देखते हैं इस रिपोर्ट। यासीन मलिक के रसूख और उस रसूख का आतंकी कनेक्शन तो देखिए। इधर हिंदुस्तान में यासीन की सजा पर सुनवाई हो रही थी, उधर पाकिस्तान में सियासतदान बेचैन और परेशान हो रहे थे और भारत की सरकार को कोस रहे थे। पाकिस्तान का मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हो या विदेश मंत्री बिलावल जरदारी भुट्टो, दोनों ने ट्वीट कर यासीन प्रेम को जगजाहिर कर दिया है। यहां तक कि इमरान खान, जिन्हें बड़े बेआबरू होकर सत्ता से बेदखल कर दिया गया था, उनको भी यासीन के हालात पर तरस आ रहा है। कुल मिलाकर पूरे मामले में पाकिस्तान तिलमिला रहा है। सवाल अहम है, आखिर पाकिस्तान क्यों परेशान हुआ आतंकी यासीन मलिक के लिए? आज हम सब इस सवाल का जवाब देंगे और यासीन मलिक की पूरी कहानी भी बताएंगे, जिसको लेकर बुधवार को कोर्ट में यासीन की सजा मुकर्रर कर दी गई। Under 120B IPC has been awarded 10 years with 10,000 punishment. Under 121 IPC there is a life with 10,000 punishment. 10,000. Under 121A 10 years, 10,000 punishment, 10,000 fine. 13 UAPA 5 year 5,000 fine. 15 UAPA 10 year 10,000 fine. 17 life imprisonment 10 lakh fine. 18 UAPA 10 year for 10,000 fine. 20 UAPA 10 year 10,000 fine. 38 and 39 both 5 year and 5,000. On each sections 10,000 हुआ है and maximum punishment was life imprisonment. What will be the further proceedings, you know? Because he has pleaded guilty, so there will not much thing. I mean that we will see. That we will see. कोर्ट में देशद्रोह का दोषी यानी यासीन मलिक पर यूएपीए के तहत कई मामले दर्ज किए गए हैं।
मसलन यूएपीए की धारा 16 आतंकवादी गतिविधि, यूएपीए की धारा 17 आतंकवादी गतिविधि के लिए धन जुटाना, यूएपीए की धारा 18 आतंकवादी कृत्य की साजिश रचना, यूएपीए की धारा 20 आतंकवादी गिरोह का सदस्य होना, आईपीसी की धारा 120 भी आपराधिक साजिश, आईपीसी की धारा 124A देशद्रोह। कड़ी सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की आबो हवा में जहर घोलने वाले यासीन मलिक के लिए सजा सुनाया है, उम्र कैद और 10 लाख रुपए का जुर्माना। पटियाला हाउस कोर्ट में जिस वक्त ये सजा सुनाई जा रही थी उससे पहले इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था ताकि कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो सके। और यासीन मलिक की अगर बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो बहुत ही घबराए हुए और डरे हुए थे यासीन मलिक। कोर्ट परिसर में उस वक्त जो वकील मौजूद थे उनसे हम बातचीत करते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ हुआ। पूरा प्रकरण बताइए, कैसे यासीन मलिक वहाँ पर आए, कोर्ट के अंदर उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की, जज ने क्या कहा? यासीन मलिक को पुलिस वाले पकड़ के लेके आए थे, हाथ पकड़ कर उनको कुर्सी पर बैठा दिया गया था। उसके बाद में उनकी आंखों में बड़ा पछतावा दिख रहा था, अपने सिर पर हाथ रख के बैठे हुए थे यासीन मलिक। उसके बाद में जज साहब ने उनको सारी सज़ा सुनाई, जिसके लिए सरकार ने एक वकील दे रखा था जो उनको हिंदी में बता रहा था जज साहब की बातों को। जज साहब इंग्लिश में सज़ा सुना रहे थे, तो यासीन मलिक ने सारी सज़ा को एक्सेप्ट कर लिया और काफ़ी घबराए हुआ, आंखों में आंसू थे। यासीन मलिक को चला भी नहीं रहा था, खड़ा हुआ था। आंखों में आंसू थे यासीन मलिक, आंखों में आंसू, पछतावा दिख रहा था अलग ही, अपना माथा पकड़ के रो रहा, मतलब ऐसे करके बैठा हुआ था यासीन मलिक। काफ़ी पछतावे की, पहले ही बोल चुके थे कि अगर कुछ भी सजा उन्हें मिलती है तो स्वीकार करेंगे। देखो, जिसने गुनाह करा उसको सजा स्वीकार करनी पड़ेगी। कितने लोगों की ज़िंदगी के साथ खेला है, उनको न्याय साथ आज ही मिला है, वो भी इस पटियाला हाउस कोर्ट के थ्रू मिला है उसको न्याय। जज साहब ने काफ़ी टाइम लगाकर, 3:30 बजे का टाइम था, जज साहब 6 बजे आए। उन्होंने काफ़ी टाइम लगाकर सारे लोगों को पढ़ के ढंग से सजा सुनाई है। कोई भी उसमें लूप होल नहीं सो रहा है जिससे कि वो हाईकोर्ट में फर्दर अपील कर सके। तो साफ तौर पे कहना है कि यासीन मलिक डरे हुए थे और उन तमाम लोगों के लिए फैसला राहत की सांस है जो तमाम लोग पीड़ित थे, जिनको यासीन मलिक ने तबाह किया था, जिनके परिवार को तबाह किया था यासीन मलिक को। आज उन तमाम लोग खुश हैं और ये जो फैसला निकल कर आया है वो कहीं ना कहीं देश के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए नज़ीर साबित होगा। खास बात यह है कि अपने ऊपर लगे आतंक के आरोप को लेकर यासीन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। यासीन ने कोर्ट में कहा था कि यूएपीए की धाराओं के तहत खुद पर लगे आरोपों को चुनौती देना नहीं चाहता। फिलहाल मलिक 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। जो भी जजेस ने अपनी बुद्धि के आधार पर, तथ्यों के आधार पर जो भी उसको सजा दी है, मैं उसको ऑनर करती हूँ, क्योंकि दे नो बेटर देन मी कि इस केस में कौन सी सजा देनी चाहिए। हो सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट के दौरान ही उनको कई ऐसी चीजें और चाहिए हैं जो वो पता लगाते रहेंगे। मेरी बुद्धि तो इतनी बात कहती है। यासीन मलिक भले ही अपने ऊपर लगे आरोपों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हो, लेकिन अपनी छवि बेहतर बनाने के समर्थन में जरूर दलीलें देता रहा है। उसने दलील दी है कि कई पूर्व प्रधानमंत्रियों से उसके संबंध रहे हैं। मलिक ने यह भी कहा कि 1994 में हथियार छोड़ने के बाद वह महात्मा गांधी के सिद्धांतों का पालन करने लगा और तब से कश्मीर में अहिंसक राजनीति कर रहा है। जबकि पिछले 10 मई को हुई सुनवाई में अदालत ने साफ शब्दों में कहा था कि यासीन मलिक ने आजादी के नाम पर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी और गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए दुनिया भर से फंडिंग के नाम पर पैसे लिए, घाटी में लोगों को उकसाया और देश विरोधी माहौल बनाया। यही वजह है कि यासीन की सजा पर सुनवाई के दौरान घाटी में सुरक्षा के खास इंतजाम कर दिए गए हैं। यासीन मलिक के गुनाहों की लिस्ट लंबी है। वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से जुड़ा है। यासीन मलिक पर 1990 में एयरफोर्स के 4 जवानों की हत्या की साजिश का आरोप है। वायुसेना के जवानों पर यह हमला 25 जनवरी 1990 को हुआ था। तब ये जवान श्रीनगर में एयरपोर्ट जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे।
उस वक्त केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी और मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री थे। श्रीनगर में 3 आतंकियों ने बस से रूबिया सईद को अगवा कर लिया था। इसके बाद आतंकियों की मांग मानते हुए 5 आतंकियों को रिहा करना पड़ा था। इतना ही नहीं, यासीन मलिक के पाकिस्तान आतंकियों के साथ भी संबंधों की पुष्टि हुई है। साल 2013 में यासीन मलिक ने लश्कर तैयबा चीफ हाफिज सईद के साथ पाकिस्तान में भूख हड़ताल की थी। यह भूख हड़ताल अफजल गुरु को फांसी देने के विरोध में की गई थी। तब भारत में इसको लेकर काफी हंगामा हुआ था और इसे देश विरोधी करार दिया गया था। आपको बता दें कि यासीन मलिक के खिलाफ 2017 में एनआईए ने टेरर फंडिंग का केस दर्ज किया था। मलिक पर पाकिस्तान से पैसे लेकर कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद बढ़ाने का आरोप लगा था। इस मामले में 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ 18 जनवरी 2018 को चार्जशीट फाइल की गई थी। उसी यासीन मलिक को जब एनआईए ने देशद्रोह दोषी पाया तो पाकिस्तान के सियासतदान बेचैन और परेशान हो गए। यहाँ तक कि महबूबा मुफ्ती को भी ये रास नहीं आया। मैंने पहले भी कहा, एक सियासी मसला है जम्मू कश्मीर। तो जो पकड़ दकड़ मारपीट की पॉलिसी इन्होंने अपनाई है, जोर जबरदस्ती की, जब तक इसको तब्दील नहीं करेंगे तब तक जम्मू कश्मीर में ये जो खून खराबा ये बंद नहीं हो सकता। आपको बता दें कि यासीन मलिक श्रीनगर का रहने वाला है। उसने श्रीनगर के एसपी कॉलेज से पढ़ाई की है। उसने राजनीति की शुरुआत 80 के दशक में की थी। वो 1988 में कई लोगों के साथ आतंकवाद के प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान गया था। इस महीने देशद्रोह के दोषी यासीन मलिक ने अपने गुनाहों को कबूल किया था। जाहिर है यासीन पर फैसले के बाद घाटी के अलगाववादियों और आतंकवादियों को बड़ा सबक मिलने वाला है। न्यूज इंडिया के लिए दिल्ली से रवि सर्राफ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बात अमेरिका की उस घटना की जिसमें फिर से एक बार एक शख्स ने गन कल्चर की वजह से शायद 23 लोगों की जान ले ली। दरअसल अमेरिका में टेक्सास के एक स्कूल में हुए नरसंहार के बाद दुनिया भर में शोक की लहर दौड़ गई है। 19 बच्चों समेत 23 लोगों की सामूहिक हत्या की हर तरफ निंदा हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वारदात पर गहरा दुख व्यक्त किया है और अमेरिका में 4 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। नरसंहार से फिर दहला अमेरिका। बाइडेन की आंखों में आ गए आंसू। कत्लेआम पर हर तरफ कोहराम। मासूमों की मौत पर पसरा मातम। मंगलवार का दिन अमेरिका के लिए मातम लेकर आया है। टेक्सास के यूवाल्डे के स्कूल में ऐसी खूनी वारदात भी होगी, किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था। वारदात के बाद की आई कुछ तस्वीरें और वीडियो बताते हैं कि स्कूल में किस प्रकार दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया है। चारों तरफ लोग दौड़ते भागते देखे जा सकते हैं। चारों तरफ लोग चीख पुकार मचाते देखे जा सकते हैं। हर तरफ जिंदगी की तलाश करते लोगों को साफ तरीके से देखा जा सकता है। हर कोई अपने अपने मासूम की खैरियत की तलाश में लगा था। अफरा तफरी की तस्वीरें रॉब एलिमेंट्री स्कूल की है। जानकारी के मुताबिक यूवाल्डे में
रॉब एलिमेंट्री स्कूल में 18 साल के एक युवक ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में कई मासूमों की मौत हो गई। युवक की गोलीबारी का शिकार टीचर, स्कूल स्टाफ और कुछ पुलिस वाले भी हुए हैं। मीडिया में जैसे ही नरसंहार की यह खबर आई, पूरे अमेरिका में दहशत फैल गई। बच्चों के माता पिता दौड़ भागकर रॉब एलिमेंट्री स्कूल पहुंचे, लेकिन जिनके कलेजे के टुकड़े को बड़ी बेरहमी से निशाना बनाया गया था, उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपने अपने मासूमों की मौत के गम में लोग रोते बिलखते नजर आए। इन गमजदा माता पिता की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है। इस वारदात से जुड़ी हर पोस्ट में सोशल मीडिया पर गुस्सा और गम दोनों हैं। इस वारदात ने अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को भी भीतर तक हिला दिया है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने प्रेस के सामने आकर घटना को लेकर दुख व्यक्त किया। कमला हैरिस ने कहा कि एक देश के तौर पर हमारे पास कार्रवाई करने का साहस होना चाहिए। ऐसी घटनाएं फिर न हो, इसके लिए एक ही पब्लिक पॉलिसी बननी चाहिए। वहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे नरसंहार बताया है। वारदात पर दुख व्यक्त करते हुए ये आदेश दिया है कि युवाल्डे पीड़ितों के सम्मान में व्हाइट हाउस और दूसरी अमेरिकी फेडरल बिल्डिंगों पर झंडे को आधा झुका दिया जाएगा। These kinds of mass shootings rarely happen anywhere else in the world. Why? They have mental health problems. They have domestic disputes in other countries. They have people who are lost. But these kinds of mass shootings never happen with the kind of frequency they happen in America. Why? Why are we willing to live with this carnage? Why do we keep letting this happen? Where in God's name is our backbone to have the courage to deal with it and stand up to the lobbies? It's time to turn this pain into action for every parent, for every citizen in this country. We have to make it clear to every elected official in this country. It's time to act. It's time for those who obstruct or delay or block the common sense gun laws. We need to let you know that we will not forget. We can do so much more. We have to do more. इस वारदात के बाद अमेरिका में 4 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। बताया जा रहा है कि हमलावर बहुत क्रूर था। उसने स्कूल में फायरिंग से पहले अपनी दादी को भी गोली मारी थी। बताया ये भी जा रहा है कि हमलावर खुद भी छात्र था। उसने दूसरी, तीसरी और चौथी क्लास में पढ़ने वाले मासूमों को अपनी गोली का निशाना बनाया। पुलिस अधिकारी के मुताबिक हमलावर को मार दिया गया है। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर युवक अपना वाहन छोड़कर स्कूल में दाखिल हुआ था। उसके पास एक हैंडगन और एक राइफल थी। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने कहा कि हमलावर की पहचान साल्वाडोर रामोस के तौर पर हुई है और वो युवाल्डे का ही रहने वाला है। हत्यारा 18 साल का है। मामले की तह तक जाने की कोशिश की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं घटना के बाद स्कूल प्रशासन ने सभी बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। मारे गए लोगों के शोक में अमेरिका में सभी सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रखने का फैसला लिया गया है। क्या वो सरफिरा था? किस बात का गुस्सा था उसे? क्या वो कोई बदला लेना चाहता था? क्या वो मानसिक तौर पर बीमार था? ऐसे कई सवाल हैं जिनके साफ साफ जवाब आना अभी बाकी है। लेकिन इस वारदात ने अमेरिकी समाज में कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनके जवाब शिद्दत से खोजे जा रहे हैं। क्योंकि इस साल अब तक अमेरिका के 27 स्कूलों में गोलीबारी की वारदातें हो चुकी है, जबकि देश भर में गोलीबारी की 200 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी है। नेशनल गन वायलेंस मेमोरियल के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में अमेरिका में गोलीबारी के 693 मामले सामने आए थे,
2019 में गोलीबारी की 417 घटनाएं दर्ज की गई थी। इन आंकड़ों से जाहिर होता है अमेरिका में गोलीबारी के मामले साल दर साल बढ़ रहे हैं। साल 2012 में अमेरिका के न्यू टाउन के सैंडी हुक स्कूल में भी ऐसी ही गोलीबारी हुई थी, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में 20 स्कूली बच्चे और 6 टीचर शामिल थे। टेक्सास की घटना भी उसी फायरिंग से मिलती जुलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो अमेरिका को यह तय करना है कि आखिर इस गन कल्चर से कैसे छुटकारा पाया जाए, क्योंकि सिर्फ स्कूलों में इस साल 27 घटनाएं हो चुकी हैं और अब तो आज की घटना में 19 बच्चों की भी मौत हो गई। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।